दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के पहले दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि 30% बिजली के दाम कम करेंगे। आज 7 महीने हो गए बीजेपी की सरकार दिल्ली चला रही है, बीजेपी दिल्ली चला रही है राष्ट्रपति शासन के जरिए, लेकिन उन्होंने 30% बिजली के दाम कम करने की बजाय इन 7 महीनों में बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए हैं। ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है? जनता के मन में प्रश्न उठता है। आम आदमी पार्टी ने इन बिजली कंपनियों का ऑडिट शुरू कराया था। कई लोगों ने आरोप लगाए थे कि बिजली कंपनियों में भारी गड़बड़ी है, तो आम आदमी पार्टी ने सीएजी का ऑडिट शुरू कराया था। पिछले 7-8 महीनों में सीएजी ने कई बार कहा है कि ये बीजेपी बिजली कंपनियां अपने बही खाते नहीं दे रही, बिजली कंपनियां कोऑपरेट नहीं कर रही ऑडिट में। इसके बावजूद भी सीएजी ने कई बार सरकार से अपील की कि बिजली कंपनियों को कहा जाए कि वो अपने बही खाते दें और कोऑपरेट करें। फिर भी बीजेपी की सरकार ने बिजली कंपनियों को कुछ नहीं कहा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली कंपनियों को इस तरह से मदद करती हुई क्यों दिखाई दे रही है? ये जनता के मन में प्रश्न था काफी समय से। हम लोगों की तहकीकात से पता चला है, इसका जवाब कुछ मिला है हम लोगों को। वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। उन 6 कंपनियों के सारी डिटेल्स अभी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। उसमें एक कंपनी है NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं। उनकी एक और कंपनी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सतीश उपाध्याय जी हैं, और इसमें आशीष सूद जी पिछले साल तक डायरेक्टर थे इस कंपनी में। ये कंपनी BSES को, यानी कि दिल्ली की बिजली की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है। उसके सबूत ये हैं। ये TDS के सर्टिफिकेट्स हैं जो BSES ने इशू किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? ये वेबसाइट है इंडिया मार्ट, आप लोगों को सबको पता है, बड़ी फेमस वेबसाइट है। उस पे इनकी जो कंपनी है NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सतीश उपाध्याय जी की कंपनी, उसका जो पेज है उसमें इन्होंने लिखा है कि क्या सप्लाई करते हैं हम लोग। इन्होंने लिखा है विनिंग ऑफ बेस्ट वेंडर ऑफ द ईयर एंड एक्सीलेंसी अवार्ड फ्रॉम रिलायंस एनर्जी। रिलायंस एनर्जी की ये बेस्ट वेंडर माने गए। नंबर 1 कंपनी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ BSES मीटरिंग वर्क एंड टिल डेट इंस्टॉल्ड एंड रिप्लेस्ड मीटर्स इन दिल्ली। दिल्ली में मीटरों को इंस्टॉल करने का और मीटरों को रिप्लेस करने का काम सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां करती हैं। ये वही मीटर हैं जिससे दिल्ली की सारी जनता दुखी है। दिल्ली की सारी जनता कहती है कि ये मीटर तेज चल रहे हैं। दिल्ली की सारी जनता कहती है कि इन मीटरों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली की सारी जनता कहती है कि इन मीटरों को बदला जाए। वो मीटर इंस्टॉल करने का और रिप्लेस करने का काम सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां कर रही हैं। यही कारण है आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, हमने इन मीटरों की जांच का काम शुरू किया था, और पिछले 7 महीने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने मीटरों की जांच का काम बंद कर दिया बीजेपी की सरकार ने। तो आज दिल्ली की जनता कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। सतीश उपाध्याय जी बताएं, उनकी कंपनियां मीटर इंस्टॉल करने का काम करती हैं, मीटर रिप्लेस करने का काम करती हैं, क्या वो मीटर सप्लाई भी करती हैं क्या बिजली कंपनियों को? अगर वो मीटर सप्लाई करती हैं तो अभी तक जितनी भी कंपनियों से सतीश उपाध्याय जी की रिलेशनशिप है, इन सभी कंपनियों ने मिलकर कितने मीटर बिजली कंपनियों को सप्लाई किए,
कहाँ से खरीदे, कितने में खरीदे और BSCS को उन्होंने कितने में ये मीटर सप्लाई किए, ये वो बताएं। हम भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछना चाहती है दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का, दिल्ली की पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया? क्या यह सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? दूसरा हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बिजली कंपनियों के मालिक को अपने स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और बिजली कंपनियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है और क्या रिश्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी साफ साफ करे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कंपनियों ने आज तक कितने बिजली के मीटर सप्लाई किए, ये मीटर उन्होंने किससे खरीदे और कितने में खरीदे, ये मीटर आगे BSCS को कितने में बेचे। श्री सतीश उपाध्याय और श्री आशीष सूद की बिजली घरानों के साथ रिश्तों की जानकारी होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की बिजली कंपनियों के साथ क्या संबंध हैं। श्री सतीश उपाध्याय जी की 5 और कंपनियां हैं, न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, NCNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फेब्रिलॉन ट्विल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NCNL ट्रांसो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड। इन बाकी कंपनियों के भी बिजली कंपनियों के साथ क्या संबंध हैं, वो सतीश उपाध्याय जी क्लियर करें। और चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम बिजली कंपनियों का ऑडिट दोबारा करवाएंगे और बिजली कंपनियों के मीटर की टेस्टिंग करवाएंगे, तब जब सतीश उपाध्याय जी नेता विपक्ष होंगे तो क्या वो उसमें टांग अड़ाएंगे, विधानसभा में बाधा पहुंचाएंगे, या आम आदमी पार्टी की सरकार को शांति से इन कंपनियों का ऑडिट करने देंगे? वो इसको भारतीय जनता पार्टी साफ करे। सर, एक अफवाह है कि आपको ये कागज और कोई नहीं बल्कि हर्षवर्धन ने पहुंचाए हैं, तो इस अफवाह में कितनी सच्चाई है, क्या पहुंचाए हैं? किसी इनसाइडर ने दिए हैं, मैं ये नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी और भी कई नेताओं के खिलाफ देने वाले हैं। तो हाँ, सम इनसाइडर इन बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो। सर बस इससे ज्यादा मत पूछिए, आप हमारा सोर्स बंद कर देंगे। Journalists don't reveal their sources. अब ये मैं चाहता हूं कि सतीश उपाध्याय जी बताएं कितने मीटर सप्लाई किए, कितनी टोटल पेमेंट्स मिली। ये 2 कंपनियां हैं जो हमारी जानकारी के मुताबिक जिनको सबसे ज्यादा पेमेंट मिली है, लेकिन इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स उनके वेबसाइट से हटा दिए हैं। ROC से भी हटा। NCNL ट्रांसो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड, रहस्यमय तरीके से कंपनियां गायब। तो ये जरा सा सतीश उपाध्याय जी बताएं कि बाकी कंपनियों में और टोटल कितनी पेमेंट आई, क्या क्या इक्विपमेंट सप्लाई किए इन्होंने, कितने मीटर सप्लाई किए, इन्होंने कहाँ से खरीदे, कितने में खरीदे और कितने में बेचे। केजरीवाल जी रिलायंस के धारावाहिक में एक बढ़िया सा एक आपने एक और नया एपिसोड खोल दिया है, तो आप क्या ये रिलायंस में काम करने वाले जितने मजदूर हैं या कर्मचारी हैं उनसे अपील करेंगे कि हमें वोट न दें? नहीं, क्यों? क्योंकि भ्रष्ट पार्टी क्या काम कर रहे हैं? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता? मैंने कभी आपसे पूछा आप कहाँ काम करते हैं और उनकी शेयर होल्डिंग क्या है? प्रतिपक्ष बन जाए अगर जीतेंगे तब। अगर आपने ये नहीं बोला, which technically means that सोमनाथ भारती is going to contest against सोमनाथ भारती। नहीं, वो आपको कैसे पता? अभी टिकट मिली कहाँ है? इसके बाद टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी देखते जीतेंगे हैं। भी नहीं जीतेंगे। तो इसका मतलब पुराने गुनाह माफ। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या 2002 में ये कंपनियां बनी थी जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन होते ही बनी थी, क्या सतीश उपाध्याय जी ने दिल्ली में बिजली के मीटर सप्लाई किए हैं? अगर किए हैं तो दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी इन चुनावों के अंदर। सारी दिल्ली की जनता इंक्लूडिंग यू, आप भी दुखी हैं अपने बिजली के बिल से, आपके भी तेज चल रहे हैं बिजली के मीटर।
सारे इनके सबके बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं। सारी दिल्ली की जनता दुखी है बिजली के मीटरों से। अगर ये पता चल जाए बिजली के मीटर भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने और उपाध्यक्ष की कंपनियों ने सप्लाई किए हैं, तो इस बार चुनाव देखना, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे। केजरीवाल जी ये बताइए कि आपके मुताबिक कानून का उल्लंघन हुआ कहाँ? सर मैं तो कानून की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछा है। इन मीटरों को इंस्टॉल उनकी कंपनियों ने किया है, रिप्लेस भी उनकी कंपनियों ने किया है, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हो चुका है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये बिजली के मीटर सतीश उपाध्याय जी ने सप्लाई किए? अगर किए तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं लीगल क्वेश्चन नहीं उठा रहा, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। फिर दिल्ली की जनता बताएगी कि इस बार चुनाव में आओ तुम लोग। दिल्ली में आज तक कभी भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी। दिल्ली एक शांति प्रिय है। मुझे लगता है 1984 के बाद से आज तक कभी भी किसी भी धर्मों के बीच में इस तरह की हिंसा नहीं हुई थी, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, उन्होंने त्रिलोकपुरी में किया, नंदनगरी में करने की कोशिश की, नांगलोई में करने की कोशिश की, बवाना में करने की कोशिश की, सीमापुरी में चर्च जलाया गया, और अब जिस तरह से 1-2 और चर्चों पे हमला हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और दिल्ली के लोगों को कहते हैं कि ये जो पार्टी है चुनाव के पहले कहती है विकास करेंगे, चुनाव के बाद कहती है धर्म परिवर्तन करेंगे, चुनाव के बाद कहती है लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे, चुनाव के बाद कहती है लड़कियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अपना एजेंडा क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी, हिडन एजेंडा नहीं रखना चाहिए, गलत बात। कंपनियों ने वैट का सीरियस उल्लंघन किया है जिसके लिए कड़ी सजा है, और दिल्ली की सरकार क्योंकि आज बीजेपी के हाथों में है, वैट डिपार्टमेंट सतीश उपाध्याय जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। राघव चड्डा जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये थोड़ा समझाएंगे आपको क्या मुद्दा है। जैसे कि अरविंद जी ने जिस कंपनी का आपको बताया, NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका गौतम नगर में ऑफिस है। दिल्ली वैट ये कहता है कि एक कंपनी का एक जगह एक ट्रेड नेम पे 2 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकते। हम आप सबको एक कागज़ सप्लाई कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ वैट का है, जिसके अंदर उसकी वेबसाइट पे है कि इस कंपनी के 2 वैट नंबर थे। साथ ही साथ एक विसल ब्लोअर की चिट्ठी भी आपको दे रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली वैट डिपार्टमेंट को लिखी 25 सितंबर 2014 को, और ये उसमें बताया कि इस कंपनी के 2 वैट नंबर हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी 2 वैट नंबर एक ही ट्रेड नेम पे एक ही एड्रेस पे इसलिए लेती है कि स्विच बिलिंग करी जाए, बोगस बिलिंग करी जाए, फ्रॉडुलेंट बिलिंग करी जाए, और एक रजिस्ट्रेशन के खाते कहीं और दिखाए जाएं और दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर के खाते कहीं और दिखाए जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इस पे स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने एक समय पे 2 वैट नंबर एक ही एड्रेस पे एक ही कंपनी का लिए हुए थे तो ऐसा क्यों करा, और वो खाते कहाँ जा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खाते कहीं और जा रहा था, दूसरा खाता कहीं और जा रहा था। उसके भी कुछ कागज हमारे साथ हैं, हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारी वेबसाइट पे लगभग 14 अटैचमेंट हैं जो आपको मिल जाएंगी। सारे कागज जो भी अभी अरविंद जी ने बताया, मैंने भी आपको कहा, वो सारे अटैचमेंट्स 14 अटैचमेंट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप उसको देखिएगा। थैंक यू। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर वो करना चाहती हैं वो एक स्वतंत्र नागरिक है, वो कर सकती हैं। वो तो ऐसे ही कहते हैं जी, कहने दो उनको।